अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम 6.3 को सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। अब ये जो लफ्ज़ मीन है ये आपने पहले भी सुन रखा होगा। मीन का मतलब होता है एवरेज, और एवरेज आप जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं। दो नंबर्स को ही अगर आपने एवरेज फाइंड करनी है तो दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें। इसी तरीके से अगर दो से ज़्यादा नंबर्स हैं तो आपने उन तमाम नंबर्स को ऐड करना है और टोटल नंबर्स पर डिवाइड कर देना है, तो आपको एवरेज मिल जाएगी। अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट भी सेम है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हम फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं। अगर आप रीड करें तो वह कह रहा है कि अ नंबर ए इज सेट टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अगर ये तीनों नंबर्स ए पी में हो, वो कह रहे इफ़ ए अपर केस लेटर ए और बी आर इन ए पी और डी इनका कॉमन डिफरेंस हो, तो आप जानते हैं ए माइनस ए यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें और थर्ड में से हम सेकंड को माइनस करें तो ये बराबर आने चाहिए अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो। ओके, अगर ये बराबर होंगे तो यहाँ से आप इजीली ए की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इस नेगेटिव ए को शिफ्ट करें राइट पे, आई मीन लेफ्ट पे, तो ये बन जाएगा ए प्लस ए विच इज़ इक्वल टू 2a। और ये जो स्मॉल लेटर बी ए है इसको आप राइट पे शिफ्ट कर दें, ये इसमें बी में ऐड हो जाएगा। सो ए प्लस बी फिर 2 पे डिवाइड करें तो ये फॉर्मूला है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और वो सेम फार्मूला जो आप एवरेज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, राइट। अच्छा, ये याद रखना है कि अगर आपने जब फाइंड करनी है तो ये नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड थ्री अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। तीन अरिथमेटिक मीन मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप एज्यूम कर लेंगे a1 a2 और a3 ये तीन अरिथमेटिक मीन्स हैं। और अगर ये तीन अरिथमेटिक मीन्स होंगी तो आपके पास ये एक प्रोग्रेशन बनेगी। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2, a1 a2 a3, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर इन AP, ये आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन में था ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप इजीली इस प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। नंबर वन इज़ a1 चाहिए होगा फर्स्ट टर्म, और नंबर टू इज़ कॉमन डिफरेंस, और वो इजीली फाइंड हो सकती हैं। a1 तो खैर गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब d मालूम करने के लिए वैसा तो ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है कि आप किसी भी नंबर को माइनस करें प्रीवियस में से। a1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेरा मतलब है। तो बट चूंकि a1 अभी अननोन है तो हम इसकी मदद से तो d नहीं मालूम कर सकते ना। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आखिरी टर्म को, 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये पाँचवीं टर्म है। नोटिस करें 1 2 3 4 और 5 पाँचवीं टर्म है। a5 के बराबर होगी, सारी बात है। और अगर आपको याद हो जो हमने पिछली एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म का, विच इज़ ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और n की जगह पे पुट किया 5, ये बन गया a5 इज इक्वल टू a1 प्लस 5 माइनस 1d, विच मीन्स 4d। और अब आप a1 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें और a5 की जगह पर भी, ये देखें a5 की जगह पर उसने पुट किया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और a1 की जगह पर आ गया फर्स्ट नंबर इन दिस प्रोग्रेशन विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अब यहाँ से इजीली आप डी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। चले मैं ये स्टेप कर देता हूँ, उसने डायरेक्ट किया हुआ है। सो 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 4d। तो जब आप तीन में से दो निकाल देंगे तो बाकी क्या बचेगा, सॉरी तीन में से एक निकाल देंगे तो बाकी बचेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अल्टीमेटली अब आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 इधर आ जाएगा, 2 ओवर 4 इज 2। मेरे ख्याल में सिंपल कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो बहरहाल डी की ये वैल्यू आ गई आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपको डी भी मिल गया, a1 ऑलरेडी था, तो अब इजीली इसकी कोई भी टर्म मालूम की जा सकती है। देखें, पहली टर्म में अगर मैं डी ऐड करूंगा तो दूसरी मिल जाएगी। पहली में अगर मैं 2d ऐड करूंगा तो वो सेकंड टर्म मिल जाएगी, आई मीन थर्ड टर्म मिल जाएगी। और अगर मैं पहली में 3d ऐड करूंगा तो वो चौथी टर्म मिलेगी। यही काम किया हुआ उसने। a1 कैपिटल होगा a1 प्लस डी के बराबर, a1 में d ऐड करेंगे, फिर
A2 बराबर होगा, अच्छा 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि आप पिछली में डी ऐड करते जाएं, या फिर आप शुरू वाले में 2 डी ऐड करें, फिर 3 डी ऐड करें, फिर 4 करें और सो ऑन। दोनों दोनों तरीके ठीक है। उसने दूसरा वाला किया हुआ है, आई मीन कि उसने पिछली वाली टर्म में जब हमें A1 मिल गया उसमें डी ऐड करें, अगली मिलेगी, फिर A2 भी आ गया, A2 में डी ऐड करें, उससे अगली मिल जाएगी। तो बहरहाल सॉल्व एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, वहाँ पे हम डिटेल में करेंगे। सो बहरहाल डायरेक्टली जंप करते हैं एक्सरसाइज पे। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और इस क्वेश्चन में हमें मालूम करना है अरिथमेटिक मीन गिवन नंबर्स का, बिटवीन गिवन नंबर्स। सो 2 प्लस के रूट 3 आयोटा, एक ये नंबर है, और दूसरा है 2 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर है बट कोई मसला नहीं। सो सबसे पहले आप इनको नाम दे देंगे, अच्छा है, डायरेक्टली भी वैसे कर सकते हैं। सो आप कह दें a इज इक्वल टू 2 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा, और स्मॉल केस लेटर b बराबर होगा 2 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा। और अब आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। आप जानते हैं अरिथमेटिक मीन बराबर होता है a प्लस b डिवाइडेड बाई 2। सो a इज 2 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा, 2 प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा, और b आपके पास है 2 माइनस के रूट ऑफ 3 आयोटा। सो 2 आपस में ऐड हो जाएंगे, 4 बन जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली 4/2, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज इक्वल टू जस्ट 2। सो ये है अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स के दरमियान। ठीक है, आप नोटिस करें ना, तो ये इनके दरमियान में आती है बेसिकली। अगर इसको दरमियान में रखेंगे इन दोनों के, तो ये एक प्रोग्रेशन बन जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, इसमें भी आपको 2 नंबर्स गिवन है और इनके दरमियान क्या मालूम करना है, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो खैर हम लिख लेंगे इनको एज इट इज, a प्लस बी स्केयर और a माइनस बी स्केयर। उसके बाद आप इनको नाम दे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी a और b यूज़ हो रहे हैं, तो हम उसकी जगह a प्राइम b प्राइम कर लेते हैं, a डैश कह सकते हैं, a प्राइम b कह सकते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं, a प्राइम इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर एंड b प्राइम इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। और अब आप इनको फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन बराबर होता है a प्राइम प्लस b प्राइम डिवाइडेड बाई 2। सो जब आप इनको सब्सटीट्यूट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को, सो ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा अब आप इस जो नीचे 2 आ रहा है ना, उसको अलहदा से 1/2 भी लिख सकते हैं, बजाय के सारी लाइन लगाएं अलग से लिख लें और अंदर वाले को सॉल्व कर लें। फॉर्मूलाज हैं डायरेक्टली सीधे सीधे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी 2ab भी आता है साथ में b स्क्वायर। जबकि a माइनस बी की अगर हम बात करें तो उसमें दरमियान में नेगेटिव आता है 2ab के साथ, बाकी सेम है प्लस बी स्क्वायर। अब नोटिस कीजिए 2ab प्लस और माइनस आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, और बाकी आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। ये देखें ना, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ऑपोजिट साइन है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और इसी तरीके से b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 2b स्क्वायर। अब यहाँ से 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, इसे कहते हैं फैक्टर आउट कर लेंगे। सो अल्टीमेटली बचेगा जस्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से आप और 2 और 2 को आपस में कैंसिल आउट करेंगे। अल्टीमेटली अरिथमेटिक मीन बिटवीन गिवन नंबर्स इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 3 नंबर्स गिवन है 6, 11 और 16। ये 3 अरिथमेटिक मीन्स हैं a और b के दरमियान। ठीक है, और हमें a और b मालूम करना है। अच्छा, ये उससे मिलता जुलता है एग्जाम्पल से, उसके ऑपोजिट कह सकते हैं। सो सबसे पहले लिख सकते हैं इफ़, जैसा कि गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इफ़ 6, 11, 16
are 3 arithmetic means, 3 AMs between A and B, between A and B, then by definition A 6, 11, 16 और उसके बाद बी, ये आपके पास बनेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप इसको लिख सकते हैं आर इन ए पी। ओके, और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहे हैं तो इसका मतलब है इनका कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस जो है सेम होगा कंसेक्टिव टर्म्स का। दिस इम्प्लाइज दैट आप 6 माइनस ए करें, 11 माइनस 6 करें या 16 माइनस 11 करें और इसी तरीके से b माइनस 16 करें, आंसर सेम आएगा। मैंने एक को स्किप कर दिया, उसका फ़ायदा नहीं था हमें, सो क्योंकि वो भी आपके पास अल्टीमेटली सेम नंबर आएगा ना। 16 में से 11 माइनस किया, 16 माइनस 11 किया या 11 माइनस 6 करें 5 ही आता है। तो बहरहाल ये आपके पास बनेगा 6 माइनस ए इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू बी माइनस 16। और यहाँ से दो इक्वेशंस हैं, आप इनको अलग-अलग लिख लेंगे। वन इज 6 माइनस ए इज इक्वल टू 5 और दूसरी वाली क्या है, 5 इज इक्वल टू बी माइनस 16। तो सॉल्व कर लें, ए और बी मिल जाएगा आपको। सो ए को आप उधर शिफ्ट कर सकते हैं, 5 को इधर ले आइए। 6 माइनस 5 इज इक्वल टू ए और अल्टीमेटली ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अच्छा, इक्वालिटी है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना, आप ए को लेफ्ट पे लिखें राइट पे लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई है। दूसरी तरफ 16 को इधर ले आए, साइन चेंज होकर ये हो जाएगा पॉजिटिव का 16। सो जब इनको ऐड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 21। सो बी बराबर आ गया आपके पास 21 के। ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये एग्जाम्पल से मिलता जुलता है। इस मरतबा हमें 5 अरिथमेटिक मीन्स मालूम करने हैं इन दो नंबर्स के दरमियान। इसमें सबसे पहले आप एज्यूम कर लेंगे लेट A1, इसको मैं अपर केस लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, A1, A2, A3, A4, A5, B5 arithmetic means, B5 arithmetic means between square root of 2, square root of 2 and 15 divided by square root of 2। और अगर ऐसा हो तो हम जानते हैं, आप आगे लिख सकते हैं देन स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके बाद आ जाएगा A1, A2, A3, A4, A5 एंड 5, बल्कि 5 नहीं 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर इन ए पी। आप नेक्स्ट ये लाइन लिख सकते हैं, अगर ये अरिथमेटिक मीन्स हैं तो इसका मतलब है ये फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, आर इन ए पी। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही हैं और आपको कोई स्पेसिफिक नंबर चाहिए तो हमें nth टर्म फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और nth टर्म फार्मूला में दो चीज़ें होती हैं, नंबर 1 इज़ फर्स्ट टर्म और दूसरी क्या होती है, कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर जो है ना, फर्स्ट टर्म तो गिवन है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमें मालूम करनी है, हमें मालूम क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। A1 तो गिवन है बहरहाल, और उसके लिए आप वैसे तो ठीक है A1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, बट चूंकि A1 ही तो हमें फाइंड करना है तो इससे नहीं मिलेगा डिफरेंस ना, तो उसके लिए हम आखिरी वाली टर्म यूज़ करेंगे। अब नोटिस करें ये कितने नंबर टर्म है, गेस करें ज़रा। यहाँ से शुरू हो रही है ना, पहले ये है 5, ये हैं 6 हो गई टोटल, ये 7वीं है। तो इसका मतलब है A7 बराबर है किसके, 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। और A7 का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता फॉर्मूला, ये भूल गया है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। जनरल फॉर्मूला है ना जो nth टर्म वाला, वो है A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। अब अगर मैं इसमें पुट करता हूँ n की जगह पर 7, तो ये बनेगा आपके पास
इस n की जगह पर 7 पुट करता हूँ तो ये बनेगा a1 प्लस 7 - 1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7, चलें लिख लेते हैं बोल के 7 - 1d इज इक्वल टू दिस नंबर विच इज 15 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपने a1 की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पुट कर दें। a1 बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अच्छी बात है। a1 सिंस, इन 3 डॉट्स का मतलब होता है सिंस, ठीक है। जब 2 ऊपर आए तो 1 नीचे, फिर सिंस, जब 1 ऊपर हो 2 नीचे तो देयरफॉर, याद रखना है। बहरहाल 7 - 1 किया 6d इज इक्वल टू 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपने इस इक्वेशन को d के लिए सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 को उधर भेजें, 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। और आई होप ये फर्स्ट ईयर है, आप जानते होंगे कि इस तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इस केस में डिनोमिनेटर से एलसीएम आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, 15 एज इट इज़, क्योंकि नीचे ऑलरेडी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 पड़ा हुआ है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के नीचे चूंकि 1 है तो इस स्क्वायर रूट 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये देखें ना, और फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास, सिर्फ 2। तो ये सारा कुछ बराबर आ रहा है 6d के, ऐसे ही है ना, 6d के बराबर है। तो बहरहाल 15 में से 2 निकाला, 13 बचा, और उसके साथ साथ इस 6 को भी मैं इधर लेके आऊँगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो एट दी एंड d की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई है। ये d भी आ गया। अब मेरे ख्याल में हम इजीली a1 a2 a3 a4 और a5 मालूम कर सकते हैं। तो आप लिख लें, नाउ a1 इज इक्वल टू, a1 है दूसरी टर्म, अपर केस लेटर की बात कर रहा हूँ। आप कैसे मालूम करेंगे, पहले में d ऐड कर दें, a1 प्लस d कर दें। a1 आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और d है 13 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। नहीं बेटा, इसको अब हमने करना है सिंप्लीफाई, और इसके लिए फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर से। तो 1 मिनट सिर्फ, एलसीएम क्या आएगा इस मरतबा, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, और पहले की तरह आप 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बनेगा, या चले मैं लिख देता हूँ एक मरतबा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये वाला 13 एज इट इज़, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी पड़ा हुआ है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 6 × 2 12 जमा 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो अल्टीमेटली जब आप इनको करेंगे ऐड तो ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये बराबर है a1 की। नेक्स्ट हमें a2 मालूम करना है, और देखें a2 आपके पास है प्रोग्रेशन की तीसरी टर्म। इसको कल करने के लिए या तो आप a1 में d ऐड कर दें जो भी हमने आंसर निकाला है, या फिर आप इसमें 2d ऐड कर दें a1 में। इस a1 में कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा, मैं इस a1 की बात कर रहा था। इसमें अगर d ऐड करेंगे और शुरू वाली टर्म को देखें तो इसमें 2d ऐड करेंगे, ठीक है। सो अच्छा, हम इस तरह करते हैं, क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी स्क्वायर रूट 2 है तो इसी को यूज़ करेंगे। a2 मालूम करने के लिए इस a1 में हम d ऐड कर देंगे। तो जब हम d ऐड करेंगे, बाय द वे a1 जो था हमारे पास दैट इज इक्वल टू, सॉरी d हमारे पास है, किधर गया ये, d इज इक्वल टू 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और a1 ये पड़ा हुआ 25 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जो d है दैट इज 13 ओवर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब काम आसान है, मैंने इसलिए a1 को चूज़ किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, तो अब बस आपने न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है सिंपली। 25, सॉरी मल्टीप्लाई कह रहा हूँ, ऐड करवा देना है। 25 जमा 13 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। आपने ना नीचे वाली तरफ करना है, ये मैं स्पेस की वजह से कर रहा हूँ नीचे वाली तरफ, ठीक है ना, जैसा भी हमने a1 किया है।
तो बहरहाल 25 में 13 जमा करेंगे 38, 38/6 के रूट ऑफ 2। 38 और 6 में ना 2 कॉमन है, तो आप 2 से डिवाइड कर दें। 38 को 2 से करेंगे तो 19 आ जाएगा, 6 को करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू A2। नेक्स्ट A3 के लिए हम क्या करेंगे, A2 में डी ऐड करेंगे। A3 के लिए या तो आप पहली वाली टर्म में 3D ऐड कर लें या फिर A2 में ही डी ऐड कर लें, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान तरीका है। अब देखें, यहाँ पर आपने इस चीज़ को कहते हैं मेंटल मैथ, दिमाग का इस्तेमाल करना है। अगर मैं ये लिखता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए इस नंबर को पुट कर रहा हूँ A2 की जगह पर। अगरचे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म यही है, बट मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। डी आपके पास है 13/6 के रूट ऑफ 2। तो देखें ना, आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो बस न्यूमिनेटर को ऐड करना पड़ेगा। तो 38 + 13, नीचे सेम नंबर 6/√2 आ जाएगा। तो जब आप ऐड करेंगे 38 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, तो ये बनेगा 51। 51 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और 51 और 6 में देखें क्या कॉमन है, इनमें 3 कॉमन है, तो आप 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं और अल्टीमेटली A3 क्या आएगा, जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 17, ठीक है। और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2। सो A3 इज 17/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरीके से जब आपने A4 मालूम करना है, हमें 5 तक जाना है बाय द वे। A4 के लिए हम A3 में डी ऐड करेंगे और A3 की जगह पर मैं ये वैल्यू रखने की बजाय पिछला स्टेप में ये वाली रखूंगा, और इसकी समझ आपको आ चुकी है क्यों मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। 51/6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस डी की वैल्यू थी 13/6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। 13 ही था ना, डी आपके पास बिल्कुल ठीक है, 13 ही था। तो 51 और 13 को हम सिंपली ऐड कर देंगे। 51 + 13 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो 51 में जब हमने ऐड किया 13, ये बनेगा 64। 64 जो है ये 6 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, बट हम इसको 2 से कर सकते हैं, 2 से किया जा सकता है। तो ये बनेगा 32/3, 32 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ये क्या था हमारे पास, दिस इज A4। एंड फाइनली लास्ट A5 हम करेंगे, और उसके लिए हमें A4 में डी ऐड करना पड़ेगा। फाइनली A5 बराबर होगा A4 + D। पिछली टर्म में डी ऐड किया, कॉमन डिफरेंस ऐड किया। सो A4 के लिए अगेन मैं बजाय कि इसको यूज़ करूँ, मैं 64/6 के रूट ऑफ 2 को लिखूँगा, और इसमें हम ऐड करेंगे D को, विच इज़ 13 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अगेन डिनोमिनेटर चूँकि सेम है, तो बस न्यूमिनेटर को हम ऐड कर लेंगे। 64 + 13 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये बेटा 64 और 13 को ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 77। और 77 भी मेरे ख्याल में 3 पे डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 77 को जब आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये बराबर आना चाहिए, 1 मिनट, 77 नहीं हो रहा, सॉरी 77 नहीं हो रहा, 2 पर भी नहीं हो रहा, तो दैट्स इट, ये आपके पास है A5। A5 एंड फाइनली आप लास्ट पे लिख सकते हैं हेंस। हेंस देखिए ना, हमें बेसिकली करना क्या था, 5 AMs मालूम करनी थी। द 5 AMs बिटवीन द 5 AMs बिटवीन कौन कौन से नंबर गिवन थे। एक तो मेरे ख्याल में स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, और दूसरा था आई थिंक, देख लेते हैं, 6 नहीं 15/√2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 आर, अब आप सारे नंबर्स लिख सकते हैं जो भी हमने कैलकुलेट किए हैं। मसलन A1 हमने फाइंड किया था 25, 25 था, फिर 25 के बाद 19 आ गया,
25 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट A2 हमने कैलकुलेट किया था 19 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद A3 क्या था? A3 था 17 ओवर 2, फिर 32 ओवर 3, 17 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद देखना पड़ेगा, उसके बाद 32 था, ठीक है। 32 32 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। और लास्ट ये जो भी हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज 77 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। दैट्स इट, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वो कह रहा है कि अगर दो नंबर्स की अरिथमेटिक मीन 7 हो और उनका प्रोडक्ट इज़ 45, हमें एक्चुअल नंबर्स मालूम करने हैं। सो हम फर्स्ट कर लेंगे, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं कह लेता हूँ A एंड B बी टू नंबर्स, A एंड B बी टू सच नंबर्स जिनका अरिथमेटिक मीन 7 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 45। देन AM यानी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 7, ठीक है, इन दो नंबर्स का। और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दैट इज A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से इन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट है 45। सो आप लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 45। अब हमें चूंकि दोनों नंबर्स मालूम करने हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास हैं दो इक्वेशंस और दो ही अननोन्स हैं। इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। तो पहले ज़रा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को उधर जाके 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा 14। और अब यहाँ से आप या तो A की वैल्यू मालूम कर लें या B की, और उसको इस दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हम यहाँ से B की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल B आ जाएगा 14 माइनस A, 14 माइनस A। इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1 का, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब इस B वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। सो आप लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। B की जगह पर आ जाएगा 14 माइनस A विच इज इक्वल टू 45। ओके, तो अब जब आप A को मल्टीप्लाई करवाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो इट बिकम्स 14A माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप A स्क्वायर को और 14A को राइट पे शिफ्ट करेंगे, जिससे इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। A स्क्वायर पॉजिटिव और 14A के साथ नेगेटिव आ जाएगा, प्लस 45, और लेफ्ट साइड पे 0 बचेगा। अब चूंकि इक्वालिटी है, फ़र्क नहीं पड़ता, आप इनकी साइड बेशक चेंज भी कर दें। तो मैं A स्क्वायर माइनस 14A प्लस 45 को लेफ्ट पे लिखने लगा हूँ। A स्क्वायर माइनस 14A प्लस 45 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं बेसिक। आप जो मर्जी तरीका यूज़ कर लें। हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। फैक्टराइजेशन में आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है, यानी 14A को तरीकाकार आप जानते हैं। सो इसको मैं ब्रेक करूँगा 9A माइनस 5A, क्योंकि इनका जो एडिशन कह लें या सब्ट्रैक्शन, जो भी आप नाम देना चाहें, वो 14 आ रहा है, माइनस 14, और इनका प्रोडक्ट 45 आ रहा है, 45A स्केयर, ठीक है ना, प्लस 45। अब पहली वाली दो टर्म से आप A को कॉमन निकालेंगे, फैक्टर आउट करेंगे, बाकी बचेगा A माइनस 9। और लास्ट वाली दो टर्म से आप नेगेटिव 5 को बाहर लिखेंगे, यहाँ से भी सेम फैक्टर A माइनस 9 बाकी बचेगा। और वंस अगेन देखें A माइनस 9 फिर से कॉमन है, तो आप इसको बाहर लिख सकते हैं। बाकी बचा A माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से चूंकि ये प्रोडक्ट है दो लीनियर फैक्टर्स का, इसका मतलब है इनमें से कोई एक भी 0 हो तो ओवरऑल ये 0 हो जाएगा। सो हम करेंगे इधर A माइनस 9 इज 0 और A माइनस 5 इज 0।
और यहाँ से हमारे पास एक ही दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, वन ऑफ देम इज़ 9, द अदर वन इज़ 5। अब हमने इन दोनों ए वैल्यूज़ को पुट करना है वापस से इक्वेशन नंबर 2 में टू फाइंड द बी, या आप चाहें तो इसमें भी पुट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हम बल्कि वन में ही करते हैं, वन में करते हैं। पुट इन वन, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो अगर आप 9 पुट करेंगे तो ये बनेगा 14 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 5। और अगर हम दूसरा नंबर 5 पुट करें तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज़ इक्वल टू 9। सो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ आई हैं, अगर ए 9 हो और बी 5 हो फिर भी आपका वो रिक्वायर्ड जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है। अगर आप ए को 5 लें और बी को 9 लें तब भी हो रही है। असल में बात है कि ये 9 और 5 ही है। बहरहाल आप लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, या तो हम इनको 5 9 ले लें, ए इज़ इक्वल टू 5 बी इज़ इक्वल टू 9, या फिर हम इनको 9 5 ले लें और 9,5। वैसे दोनों केसेस में बात तो सेम ही है, पहले रख लें बाद में रख लें, एडिशन तो सेम आती है ना, इनका सम सेम आएगा, प्रोडक्ट भी सेम आएगा। तो बहरहाल ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें तो वो कह रहा है कि अगर n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड b, n अरिथमेटिक मीन्स, और हमें प्रूव करना है कि कॉमन डिफरेंस इसके बराबर आएगा b माइनस ए ओवर n प्लस 1। यहाँ पर d जो है वो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो हम एज्यूम कर लेंगे, लेट, आप नाम दे लेंगे a1 a2 अप टिल an बी अरिथमेटिक मीन्स, ये आपके पास n अरिथमेटिक मीन्स हैं, बल्कि ये भी लिख लें बी n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b। और आप जानते हैं जब आपके पास ये नंबर्स अरिथमेटिक मीन बनाते हैं इसका मतलब है ये सीक्वेंस a, पहला नंबर सबसे a, उसके बाद ये सारे नंबर्स आ जाएंगे a1 a2 a3 अप टिल an, ये AP बनाएंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने सीखी हुई है। अगर ये अरिथमेटिक मीन बनाते हैं तो दैट मीन ये सारे नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे, आर इन ए पी। पहली टर्म आपके सबके सामने है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेयर a1 इज इक्वल टू a, a1 किसके बराबर है, a के बराबर है। और नोटिस करें ज़रा b कौन सा नंबर वाली टर्म है, ये जो लास्ट वाली है फाइनाइट ही है ना, वैसे तो ये फर्स्ट है, उसके बाद ये n आ गई हैं, तो दैट मीन्स ये n प्लस 1 टर्म है, ये वाली जो टर्म है ना n प्लस 1, तो ये b फिर n प्लस 2 होगी। ठीक है, n ये वाली, एक ये और एक ये n प्लस 2। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं a n प्लस 2 इज इक्वल टू b। ठीक हो गया, लास्ट टर्म है ये। अब आप फॉर्मूला जानते हैं nth टर्म का, आप लिख लें एज वी नो दैट a n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो इसमें ए एन की जगह पर आपने एन की जगह पर आपने n प्लस 2 लिखना है। सो हम लिख सकते हैं रिप्लेस रिप्लेस n बाय n प्लस 2 इन दिस फॉर्मूला। तो ये बन जाएगा ए एन प्लस 2 इज इक्वल टू a1 प्लस n की जगह पर आ जाएगा n प्लस 2 माइनस 1 और उसके साथ में d। मेरे ख्याल में काम हो चुका है। ए एन प्लस 2 की जगह उसकी वैल्यू रख दीजिए विच इज़ b, और उसके बाद a1 की जगह पर फर्स्ट नंबर विच इज़ a, और n प्लस 2 माइनस 1 बराबर होता है n प्लस 1 के। 2 में से एक निकाला, 2 में से 1 माइनस किया, इट इज़ पॉजिटिव 1, साथ में d, एंड a यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। सो इट इज़ b माइनस a इज इक्वल टू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई d, एंड फाइनली आप डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ n प्लस 1 के साथ। तो अल्टीमेटली d बराबर आ जाएगा b माइनस 1
डिवाइडेड बाई n+1। और अगर आप वापस ऊपर जाके देखें तो सेम चीज़ है, b-a/n+1। आप मेंशन कर सकते हैं एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर a, अपर केस लेटर a इज द am बिटवीन a एंड b, प्रूव करना है कि ये आपके पास बराबर होती हैं दोनों साइड्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। क्योंकि वो कह रहा है कि अपर केस लेटर a एंड am है उसकी, सो गिवन दैट, आप सिंपल लिख सकते हैं गिवन दैट a m, या फिर am भी लिखने की जरूरत नहीं है, a इज इक्वल टू a+b/2, वेरी सिंपल। क्योंकि उसने कहा है ना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन a उसके पास क्या है, am है a और b के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो 2a इज इक्वल टू a+b भी लिख सकते हैं, मेरे ख्याल में ऐसे ही ठीक है, दैट्स इट। अब हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैथ में जब भी हमने दो साइड्स बराबर प्रूव करनी है तो आपको एक साइड लेके चलना है, दूसरी साइड शो करनी है। तो हम इसकी लेफ्ट साइड को पकड़ लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड, नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ गिवन इक्वेशन जो कि हमें प्रूव करनी है, दैट इज a माइनस अपर केस लेटर a होल स्क्वायर प्लस अपर केस लेटर a माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ से आप a की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ a+b/2। सो a माइनस a+b डिवाइडेड बाई 2 एंड इट्स होल स्क्वायर। नेक्स्ट a की जगह पर आ जाएगा a+b डिवाइडेड बाई 2 माइनस b का होल स्क्वायर। तो अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूलाज के अंदर जो है एक्सप्रेशन उसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है। ए माइनस फ्रैक्शन है तो इनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है, आप डिनोमिनेटर सेम कर लें। तो इसका डिनोमिनेटर ए का है 1, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। 2 चाहिए तो उसके लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लें। आसान तरीका तो यही है। डायरेक्ट करना चाहते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, a+b/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास a+b/2, b के नीचे भी 2 बनाने के लिए आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देना है। सो 2b/2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, आप न्यूमरेटर को वैसे ही लिख देंगे 2a, दरमियान में है माइनस का साइन और उसके बाद a+b डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर a+b माइनस 2b और इसका होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो ये अंदर वाले साइन दोनों हो जाएंगे चेंज। तो ये बनेगा 2a माइनस b, सॉरी -a-b डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट a+b-2b, b में से 2b माइनस किया, माइनस का b बचा, ओवर 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी नोटिस करें सेम चीज़ आ जाएगी, 2a में से a माइनस किया, इट इज़ पॉजिटिव a, सो इट बिकम्स a माइनस b का होल ओवर 2 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, a-b/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, जब दो सेम चीज़ें ऐड हो रही हो ना तो वो 2 टाइम्स बन जाती हैं। मसलन अगर आप कर रहे हैं ना 3+3, तो इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, 2 मरतबा 3 लिखा ना तो 2 टाइम्स 3 से बोलते हैं, 2 टाइम्स 3। तो यहाँ ये सेम काम है, यहाँ पर भी कर सकता हूँ, दोनों सेम एक्सप्रेशन है तो मैं 2 टाइम्स दिस लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स a-b का स्क्वायर, या आप अगले स्टेप में अलग-अलग कर लेना। सो ये बनेगा 2a-b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4, और 4 और 2 आपस में फिर से कैंसिल होकर नीचे 2 बचेगा। सो फाइनली इट इज़ a-b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आप ज़रा वापस ऊपर आएँ और चेक करें इसकी राइट साइड क्या थी, एग्जैक्टली सेम चीज़ आ रही है। 1/2 अलहदा लिख लें या नीचे लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने लेफ़्ट साइड से शुरू किया, राइट साइड पे पहुंच गए।
तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू राइट साइड, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दैट्स इट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें गिवन है कि अगर आपके पास a की पावर n प्लस वन प्लस बी टू द पावर ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n, अगर ये a m है बिटवीन a एंड b, हमें n की वैल्यू मालूम करनी है। और याद रखें a और b बराबर नहीं है। तो सबसे पहले लिख सकते हैं गिवन दैट, जो चीज़ गिवन है वहाँ से सारी बात हमें स्टार्ट लेना है। सो गिवन दैट a टू द पावर ऑफ n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन divided by a raised to the power of n plus b to the power of n is the am between a and b, is the arithmetic mean between a and b, between a and b। आप आगे लिख सकते हैं then by definition of arithmetic mean, ये आपके पास बनेगा a की पावर n प्लस वन प्लस b टू द पावर ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय a to the power of n plus b power n is equal to a plus b divided by 2। ठीक है, a plus b divided by 2। ओके, क्योंकि ये am है, अब हमें इसको सॉल्व करना है n के लिए। सबसे पहले तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को इधर ले आए, यह साथ में आ जाएगा a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, ये एक पावर n प्लस b पावर n को राइट साइड पे ऊपर a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। सो a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर आप सॉल्व करें इसकी राइट साइड को, तमाम नंबर्स को टर्म बाय टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब a को करवाएंगे ना a की पावर n के साथ, क्योंकि बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी, 1 प्लस n लिख लें या n प्लस वन लिख लें, एक ही बात है, a की पावर n प्लस वन। उसके बाद a को b की पावर n से करवाएंगे, ये वैसे ही आ जाएगा a b पावर n, देन a की पावर n b। उसके बाद लास्ट वाला भी सेम है, b की पावर n प्लस वन बन जाएगा, b की पावर n प्लस वन। और इधर मल्टीप्लाई करवा दें ज़रा इसको 2 को अंदर, सो ये आ गया 2a की पावर n प्लस वन प्लस 2b की पावर n प्लस वन। अब नोटिस करें यहाँ पर भी a की पावर n प्लस वन है, राइट पे भी है, सिमिलरली b की पावर n प्लस वन भी दोनों तरफ है। तो हम इनको ज़रा एक तरफ ले आएंगे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। सो तो हम जब इसको लेफ्ट पे लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2a की पावर n प्लस वन प्लस 2b की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर n प्लस वन, इसी तरीके से अगेन माइनस b की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, a b की पावर n प्लस a की पावर n b। ठीक है, a की पावर n और b, बिल्कुल ठीक हो गया। अब लेफ्ट साइड में नोटिस करें 2 में से 1 निकाला, बाकी बचा a की पावर n प्लस वन। ठीक है, और उसके साथ में प्लस b की पावर n प्लस वन इक्वल टू सेम थिंग। एक मरतबा इसको वैसे ही लिख लें, a मल्टीप्लाई b की पावर n और उसके साथ में प्लस a की पावर n और b। ओके, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए तो हमें किसी तरीके से a और b को ख़त्म करना है यहाँ से ना। तो अगर आप नोटिस करें, मैं a की पावर n b को इस तरफ शिफ्ट कर दूँ, ठीक है, और b की पावर n प्लस वन को राइट पे ले आऊँ, तो कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं और कुछ चीज़ें आप देखेंगे कैंसिल भी हो जाएंगी। सो a की पावर n प्लस वन माइनस a की पावर n b, और उसके साथ में यहाँ से a और b की पावर n माइनस b की पावर n प्लस वन। ओके, अब a की पावर n प्लस वन को क्या हम लिख सकते हैं, a की पावर n अलग और a की पावर वन सेपरेटली, दोबारा से इनको अलग कर दिया, वन लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस a पावर n b। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने सेम काम करना है बट b के साथ, b की पावर n और उसके साथ में b,
अब नोटिस करें लेफ्ट साइड से a की पावर n को हम कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा a माइनस बी, और राइट साइड से b की पावर n कॉमन, बाकी बचा a माइनस बी अगेन। ठीक है, अब देखें दोनों तरफ ये सेम हो गए हैं। आप इसको यूं करें, a माइनस बी को यहाँ पर नीचे भेज दें, बल्कि इस सारे को इस तरफ ले आएं, इस सब को इस तरफ ले आएं, उधर 1 बचेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ रहा है ना। सो अल्टीमेटली a पावर n साथ में a माइनस बी डिवाइडेड बाय b की पावर n और अगेन a माइनस बी। और यहाँ पर ज़ीरो नहीं लिखना, ज़ीरो सूरत में लिखते हैं जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही हो। अभी 1 है यहाँ पे, a माइनस बी और a माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा a की पावर n ओवर b की पावर n इज इक्वल टू 1। तो क्या इसको मैं ओवरऑल का लिख सकता हूँ, पावर a ओवर b की होल पावर n, a ओवर b की होल पावर n, दिस इज इक्वल टू 1। बल्कि एक मिनट, जगह बचाने के लिए इसको मैं थोड़ा आगे लिख रहा हूँ। ओके, सो अब अगर आप नोटिस करें तो अगर मैं राइट साइड में 1 है तो क्या हम 1 को लिख सकते हैं a ओवर b की पावर 0, लेफ्ट साइड पे है a ओवर b की पावर n, राइट साइड पे हम 1 को लिख सकते हैं ना, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर 0 लिखा जा सकता है। अब देखें बेस सेम है, आप अगर इनके एक्सपोनेंट्स को मतलब पावर्स को कंपेयर करें तो डायरेक्टली n की वैल्यू आपको बस मिलेगी 0। सो दैट इज़ द आंसर, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें लाजमी मेंशन करनी चाहिए, जब हमने a और b को कैंसिल किया ना, a माइनस बी को a माइनस बी के साथ, तो आपको मेंशन करना है हम क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि a और b आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर होते हैं तो इसका मतलब है ये 0 है, तो 0 को 0 से नहीं कैंसिल किया जा सकता, तो ये भी मेंशन कर दीजिएगा। बाकी ये था क्वेश्चन नंबर 7 6.3 का, और इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 6.4 को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।